हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पीजीटी और डीएसएसबी के होम साइंस के स्टूडेंट्स को उनकी जो फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन एनाटमी, उससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कह सकते हैं। ह्यूमन एनाटमी से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ह्यूमन एनाटमी जिसमें आपके जितने भी आपके सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडीज के, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, वट एवर, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पुटअप्स किए जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और पसंद आता है तो जरूर 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 उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लाइडिक सेल्स, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है लाइडिक सेल्स निम्न में से किसका निर्माण करती हैं। तो लाइडिक सेल्स आपके ह्यूमंस में पाई जाती हैं, मेल्स में पाई जाती हैं। तो वो किस चीज का निर्माण करती हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड का निर्माण करती हैं, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन या गोनेडोट्रोपिन। तो जो आपके लाइडिक सेल्स होती है स्टूडेंट्स, ये जो आपके पुरुष का लिंग हार्मोन है, मतलब मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण करती हैं। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, टेस्टोस्टेरॉन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज निषेचन की प्रोसेस कहाँ होती है? निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होती है? गर्भाशय मीन्स यूट्रस में, अंडाशय ओवरी में, निषेचन नली फैलोपियन ट्यूब्स में, डिम्ब ग्रंथि मतलब कोई ओवी आपके ग्लैंड है उसमें। तो कहाँ होती है? निषेचन नली में होती है, फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। आप सभी ने पढ़ा भी है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। नाउ द नेक्स्ट एंड द थर्ड क्वेश्चन इज मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, मतलब कंट्रोल करता है ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को? वो कौन सा हार्मोन होता है ह्यूमन बॉडी में? ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉक्सिन या पैराथायरॉयड ग्लैंड? तो स्टूडेंट्स, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है, नॉट ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन जो आपके होता है, या इसको परावटो भी बोलते हैं हिंदी में, ये जो होता है ये ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। ये पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में, मतलब इसका कलर जो होता है पीले सरसों जैसा होता है, और ये आपके नेक में, गर्दन में थायराइड ग्लैंड जो ग्लैंड होती है उसके पीछे स्थित होता है, ठीक है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, इससे आपके पैराथायरॉक्सिन या पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और यही जो हार्मोन होता है ये ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट की जो मात्रा होता है उसे कंट्रोल करता है या आपके विनियमित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोजन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? एस्ट्रोजन क्या होता है आपके? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि आपके फीमेल हार्मोन है, और जिसका जो प्रोडक्शन होता है वो आपके फीमेल्स में जो आपके ग्राफियन पुटिकाएं, मीन्स इसको आप ग्राफियन फॉलिसिल बोलते हैं, जीएफ, ग्राफियन फॉलिसिल, ये जो होते हैं ये ओवम और मादा लिंग हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन बनाती हैं। इसके अलावा आपके जो ओवरी होती है उसमें एक और पार्ट पाया जाता है, दैट इज कार्पस ल्यूटियम, सीएल, कार्पस ल्यूटियम। ये जो आपके दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो बनाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गई पूरी बात क्या होता है? तो यहां पर आपके आंसर हो जाएगा पुटिका, इसे पुटिका भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्राफियन फॉलिसिल, इसे आपके पुटिका भी बोला जाता है हिंदी में। ये आपके एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कौन सा हार्मोन आपके फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन कहलाता है, एड्रेनालिन कहलाता है, या आपके थायरॉक्सिन कहलाता है, ऑक्सीटोसिन कहलाता है? तो जो एड्रेनालिन होता है स्टूडेंट्स, या एपिनेफ्रिन बोलते हैं इसे, ये हार्मोन जो होता है ये आपके मेड्यूला से स्रावित होता है किडनी में। किडनी के ऊपर आपके जो है एड्रेनल ग्लैंड होती है, वहां से ये आपके सिक्रीट होता है। इसके सिक्रीशन से जो है आपकी जो हार्ट की गति है वो उसमें मतलब तेजी आती है, ठीक है। शरीर में आपको एक्साइटमेंट, उत्तेजना का अनुभव होता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेस्ड रहने लगता है, खिन्न रहने लगता है, ठीक है, परेशान रहने लगता है। इसीलिए इस हार्मोन को आपके फ्लाइट और फाइट हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है।
जो कि किसी भी तरीके की अगर कोई संकट सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो उसमें आपको डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन युक्त हार्मोन जो आपके थायरॉक्सिन है वो क्या है? वो एक शर्करा है, एक एस्टर है, एक अमीनो एसिड है या एक पेप्टाइड है? तो वो आपके एक अमीनो एसिड है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आपके आयोडीन पाया जाता है और ये एक अमीनो एसिड है। इसका सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड से होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक अमीनो एसिड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री केल्विन में होता है, 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है, 98 डिग्री फारेनहाइट होता है, 98.8 डिग्री फारेनहाइट होता है, 37 डिग्री केल्विन होता है या नन ऑफ दीज? इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो स्टूडेंट्स इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। राइट आंसर इज 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, फारेनहाइट में आपके होता है 98.6 डिग्री। अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं आपके तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपके आंसर ये हो जाएगा। और अगर हम केल्विन की बात करते हैं, केल्विन पैमाने की बात करते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन होता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मानव के मस्तिष्क में मतलब ब्रेन में जो मेमोरी क्षमता है, स्मरण क्षमता है, वो कहाँ होती है? मेडुला ओब्लिगांटा में होती है, ब्रेन कैविटी में होती है, सेरिब्रम में होती है, सेरिबेलम में होती है? वो आपके सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम आपके ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिसमें जितनी भी आप ऐच्छिक क्रियाएं हैं और स्मरण क्षमता, ऐच्छिक क्रिया मतलब जो आप खुद से करते हैं, और जो भी आपकी मेमोरी होती है, जो भी आपको याद रहती हैं चीजें, वो आपके सेरिब्रम में रहती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके सी ठीक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइनल कॉर्ड में आपके कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपके कशेरुक रज्जू जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, इसमें आपके 31 पेयर्स तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है, जो आपके स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। और ये जो आपके नर्व्स होती हैं ये हाथ पैरों की पेशियों में, मतलब मसल्स में, आपकी ग्लैंड्स में, आपके हियरिंग जो पावर होती है, उन सब को आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है आपके ब्रेन से जोड़ती है। ठीक है, तो इनके जो आपके जोड़े होते हैं अगर बात करें तो वो 12 होते हैं, और तंत्रिका की अगर बात करें तो आपके 31 हो जाता है। यहाँ पर 31 कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 निकलती हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक स्वस्थ मनुष्य अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो वो आपके एक दिन में कितनी मात्रा जो है यूरिन की निकाल देता है बॉडी से, मतलब कितनी मात्रा में टॉयलेट कर लेता है, यूरिन सिक्रेट कर लेता है? तो 1.5 लीटर, 3.0 लीटर, 6.0 लीटर या 9.0 लीटर? तो जो एक हेल्दी मनुष्य होता है, एक हेल्दी ह्यूमन होता है, वो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर यूरिन सिक्रेट कर देता है बॉडी से, टॉयलेट कर लेता है। ठीक है, आपको पता है यूरिन क्या है? एक बहुत ही हल्का एसिडिक इसका जो माध्यम होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और इसका जो पीएच लेवल होता है वो आपके 6.0 होता है। ठीक है, 6.0। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। मैं और सब भी क्लियर करती चल रही हूँ, आपके एक साथ कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अगर आपसे यूरिन का पीएच लेवल पूछ लिया जाए तो वो 6.0 होता है। ये येलो कलर का होता है। येलो कलर क्यों होता है यूरिन का? वो उसमें जो एक वर्णक होता है यूरोक्रोम, उसकी वजह से होता है। ठीक है, उसकी वजह से आपके जो यूरिन का कलर है यूरोक्रोम की वजह से आपके येलो होता है। और 95% वाटर का जो परसेंटेज होता है यूरिन में वो 95% होता है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है, मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है जिसे आप प्लास्टिक ब्लड कहते हैं? प्लास्टिक ब्लड की किस्म है, और जिसे किसी भी मरीज को कोई भी डिजीज हो बिना किसी भी सोच विचार के दिया जा सकता है। वो ऐसा क्या, किस देश ने ये इस तरीके का ब्लड फॉर्म किया है?
किसी भी मरीज को दे सकते हैं, किसी भी डिजीज में दे सकते हैं, वरना ऐसे हम ब्लड नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ब्लड के आपके ग्रुप्स होते हैं ए बी एंड ओ, जिसमें ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। वो किसी का भी ब्लड जो होता है, आपको इजीली आप ए बी अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो उसको किसी का भी ब्लड चढ़ा सकते हैं। लेकिन ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बट ओ को केवल ओ का ही आपके चढ़ता है और किसी का नहीं चढ़ सकता। तो यहाँ पर किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है, तो आपके आ जाएगा यूएसए है, ब्रिटेन है, चीन है या नॉर्वे है। तो ब्रिटेन है इसका आंसर, ठीक है। ब्रिटेन के शेफील्ड आपके यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आपके आर्टिफिशियल ब्लड, कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है। किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर ब्लड नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसका यूज किया जा सकता है पेशेंट की जान को बचाने के लिए। ये बहुत ही हल्का होता है, इसे आपको ठंडी जगह में रखने की भी जरूरत नहीं होती, ये लॉन्ग टाइम तक खराब भी नहीं होता, क्योंकि ये जो ब्लड है ये प्लास्टिक सेल्स से बनाया जाता है। क्लियर हो गया, प्लास्टिक कणिकाओं से बनाया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है। ब्लड क्लॉटिंग होनी है, मतलब रक्त का थक्का जमना है बॉडी के अंदर, तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है। पेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, थ्रोम्बिन होता है या प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया है बहुत ही आपकी कॉम्प्लिकेटेड है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, और इसको मैंने कैल्शियम वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जहां मैंने कैल्शियम आपको मिनरल पढ़ाया हुआ है। जिसने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहा है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसका आपके आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज, मानव की जो आपके WBC पाई जाती है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स पाए जाते हैं, उसका व्यास, डायमेंशन कितना होता है लगभग, ठीक है, कितना होता है। 0.007 मिलीमीटर, 0.7 मिलीमीटर, 0.07 मिलीमीटर या 0.0007 मिलीमीटर। तो आपके जो मानव में जो आपके WBC पाई जाती हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स पाई जाती हैं, इसका जो डायमेंशन है वो 0.007, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए होता है। क्लियर है। और इनकी जो संख्या होती है बॉडी में वो RBC से कम होती है। अगर RBC से बढ़ जाती है तो ब्लड में आपके ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और आपको मैंने इसके बारे में भी पढ़ाया हुआ है, तो इसको आप जो है अच्छे से देख सकते हैं वीडियो इसकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, वहां पर आपको समझ में आ जाएगी। इसका व्यास अगर हम माइक्रोमीटर में बात करें तो 7 माइक्रोमीटर, और मिलीमीटर में अगर हम बात करें तो आपके 0.007 मिलीमीटर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर पसंद आए तो जरूर आप इसके बारे में मुझे फीडबैक दें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है। ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है, 5.0, 6.4, 7.4, 8.0। तो आपके जो भी ब्लड होता है उसका जो आपके pH लेवल होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, इट मीन्स 7.4 होता है, ठीक है। और जो भी एसिडोसिस और एल्कलोसिस से पीड़ित पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें भी आपके एसिडोसिस है या एल्कलोसिस प्रॉब्लम है, मतलब उनकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है या एल्कलोसिस ज़्यादा हो जाता है, तो उनका जो pH लेवल होता है इस सीमा से बाहर हो जाता है। तो आपके जो ब्लड का pH लेवल है वो नॉर्मली आपके 7.4 होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीजन वह पदार्थ हैं या एंटीजन क्या होते हैं जो क्या करते हैं, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, आपकी टॉक्सिसिटी विषाक्तता के उपचार के लिए यूज किए जाते हैं, शरीर के ताप को कम करते हैं, या आपकी एंटीबॉडीज के निर्माण को उद्दीपित करते हैं। एंटीजन जो होते हैं वो आपकी बॉडीज में एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करते हैं या एंटीबॉडी के निर्माण में हेल्प करते हैं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड आपके होता है, उसका सबसे जो स्रोत है, सबसे रिच सोर्स है वो क्या है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शंस क्या है, मोठ है, जई है, मूंग है या अलसी है। तो ऑप्शन नंबर डी
आपके 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड अल्फा लिनोलेनिक एसिड का सबसे रिच सोर्स होता है आपके अलसी। ठीक है, और अलसी तो आप सभी अपने फूड में यूज कर सकते हैं, बहुत ही रिच होता है। और आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो बॉडी में जरूर लेने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज FSH स्टैंड्स फॉर, आपको FSH की फुल फॉर्म बतानी है, दैट इज फॉलिकल सपोर्टिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉर्मल सपोर्टिंग हार्मोन। तो FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजक्टिवल जीरोसिस का मतलब है कंजक्टिवा का, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बोल गई, कंजक्टिवल जीरोसिस मतलब आपके जो कंजक्टिवाइटल जीरोसिस है उसमें क्या होता है, जो आपकी कंजक्टिवा है वो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, अंधापन आ जाता है, कोमलता आ जाती है या शुष्कता आ जाती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्कता, वो सूख जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको ज़िरप्थेल्मिया जो टाइप की वीडियो डाली हुई है, ज़िरप्थेल्मिया पढ़ाया हुआ है, वो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, पढ़ाया है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण जो है मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब ऐसी कौन सी वो जो एक हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, बॉडी के, हमारी बॉडी में जो के सेल्स हैं और टिश्यूज हैं उन्हें एनर्जी मिलती है। एडीपी से एएमपी में चेंजेस आते हैं, एडीपी एएमपी में कन्वर्ट होती है, एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होती है, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होती है या एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा एटीपी आपके एडीपी में चली जाती है, ऑप्शन नंबर डी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो आपके जो भी मानव शरीर में आप कोई भी काम करने के लिए आपको जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो जो केमिकल कंपाउंड है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त होती है। ठीक है, एटीपी क्या होता है, आपके जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी आपके H2O से रिएक्शन करता है, H2O मीन्स आपके वाटर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ATP प्लस H2O। ठीक है, इसके बाद आपके ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, डाइफॉस्फेट में। इसके अलावा अकार्बनिक फॉस्फेट निकलता है। ठीक है, पीआई और प्लस आपके एनर्जी। ठीक है, ये रिएक्शन होती है तब आपको मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर हो गया आपके, ये रिएक्शन होती है आपके मसल्स में, जब फिर आपको सेल्स और टिश्यूज में एनर्जी आपके पहुंच जाती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो आपके एंजाइम है वो कौन सा है, पेप्सिन है, आपके ट्रिप्सिन है, रेनिन है, वो कौन सा एंजाइम है जो आपके दूध के प्रोटीन को पचाता है, तो दूध के प्रोटीन को आपके रेनिन पचाता है। जब बॉडी में आपके छोटे बच्चे होते हैं जब वो दूध पीते हैं और एकदम से कभी कभी वॉमिट सा करते हैं तो हल्का सा फटा फटा सा दूध आता है, वो फटा सा दूध उनके बॉडी में, मतलब रेनिन जो होता है वो दूध को फाड़ देता है। ठीक है, जो उसमें घुलनशील प्रोटीन होती है केसीन, उसको अलग चेंज कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शिशुओं में, बच्चों में होना, और धीरे धीरे ये जो है खत्म हो जाता है। अडल्ट्स में ये अमाशय में, जठर रस में नहीं पाया जाता। इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। आप सब मेरी जो ह्यूमन एनाटॉमी की जितनी भी वीडियोस हैं, जिन्होंने नहीं देखी है, जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो जरूर देखिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बासमती चावल है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्या, लाइसिन का बाहुल्य है, अमाइलोस का बाहुल्य है, शर्करा का बाहुल्य है या तेल का बाहुल्य है। देखिए, चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, अमाइलोस और अमाइलोपैक्टिन। जो चावल लंबे दाने वाले होते हैं जैसे बासमती है, इसमें अमाइलोस, ठीक है, अमाइलोस आपके बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जो मध्यम, मीडियम और छोटे दाने वाले चावल होते हैं इसमें अमाइलोपैक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है।
इसी वजह से जो बासमती चावल है उसके दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भैंस बफेलो के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, कितनी मात्रा में फैट मिलता है? 7.2%, 4.5%, 9.0%, 10.0%। तो भैंस के दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो 7.2% होती है, जबकि आपके गाय के दूध में जो होती है फैट की मात्रा वो 3.5 to 4.0% होती है। क्लियर है। तो यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा 7.2%। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस फल में आपके आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद। तो आपके करौंदे में एक पौधा होता है आवृतबीजी पौधा होता है। इसमें आपके विटामिन सी पाया जाता है, इसके अलावा आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर हो गया। तो और ये जो आयरन और विटामिन सी है किसके लिए जरूरी है? हमारी बॉडी में रक्त में हीमोग्लोबिन को आपके बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके आ जाएगा करौंदा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आज समथिंग 40 क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। कौन कौन सी सूची 1 दी हुई है? ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, इसके अलावा आपके नी कैप, शोल्डर ब्लेड। तो इसमें आपके सामने दी हुई है दूसरी जो सूची है वो दी हुई है कैल्विकल, पटेला और आपके स्पैचुला और स्टर्नम। तो इसको आपको मिलाना है आपस में, कौन सी बोन किस जगह पे कौन सी बोन पाई जाती है। तो आपके ब्रेस्ट बोन में स्टर्नम आ गई, ब्रेस्ट बोन आपके स्टर्नम की होती है बनी हुई। ठीक है, ए आपके 4 से मिल गया। जो कॉलर बोन होती है जिसे आप जत्रुक भी बोलते हैं वो आपके क्लेविकल में आ जाती है। इसके अलावा आपके नी कैप, जानू फलक जिसे आप हिंदी में बोलते हैं तो पटेला बोन्स के बारे में जरूर पढ़िएगा। शोल्डर ब्लेड तो आपके आ जाती है लास्ट वन स्कैपुला। क्लियर हो गया। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, संक्युलेट। इसे आपके हेलोफाइट कहते हैं। जो पौधे बहुत ज्यादा नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, सॉइल में उगते हैं, उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर किसे कहा जाता है? जो आपके पेस मेकर है एंडोक्राइन सिस्टम का वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है या पीनियल ग्लैंड है स्टूडेंट? तो आपके जो थायराइड ग्लैंड होती है जिसे अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थायरॉक्सिन नाम का जो आपके हार्मोन है उसको सिक्रीट करती है, जिससे जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर वो कंट्रोल्ड होती हैं। तो इसीलिए इसे अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। मानव शरीर में लिम्फोसाइट सेल्स को बनाने में सहायक होती हैं। लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर जो बनती हैं, वो कौन बनाता है? तो आपके थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती हैं ये लीवर के ऊपर पाई जाती हैं और आपके थाइमोसिन हार्मोन बनाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये खत्म हो जाती है और ये हमारे शरीर में लिम्फोसाइट सेल्स को बनाने में सहायक होती हैं। ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं क्या करती हैं? जितने भी बैक्टीरियाज हैं, एंटीजेंस हैं, उनको खत्म करने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें खत्म करती है, नष्ट करती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लौंग है, क्लोव क्या है? आपके तना की गांठें हैं, जड़ की गांठें हैं, बंद कलियां हैं या बीज हैं? और इसके अलावा इसमें और भी एक ऑप्शन आ सकता है आपके, वो मैं बाद में बताती हूँ। तो आपके जो लौंग है, क्लोव है, वो क्या है? बंद कलियां हैं या सूखे फूल हैं? अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है तो आप आराम से कर सकते हैं। और जो आपके है ये यूजेनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले आपके एक बहुत बढ़िया वृक्ष होता है, उसकी कली होती है, सूखे हुए फूल होते हैं। ठीक है, जिन्हें सुखाकर आपके मसालों में, स्पाइसेस में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लड में निम्न में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? प्रोटीन, एंजाइम, कैल्शियम, हेपारिन। तो ब्लड में आपके हेपारिन हार्मोन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है आपका वो जमता नहीं है। आरबीसी में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता? नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी इट मींस रेड ब्लड सेल्स में क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन, केंद्रक, आयरन या वर्णक।
तो आपके आयरन आरबीसी में प्रोटीन, आयरन, वर्णक सब पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल मेम्ब्रेन निम्न में से किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका, एनिमल सेल, ए बी दोनों में, ए बी दोनों में नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो आपके दोनों में पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल आपके एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोप्लाज्म, जो जीव द्रव्य होता है, कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म में? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या सभी? तो आपके जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं, क्योंकि इनमें सब में कार्बन प्रेजेंट है, तो ये सभी पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग सेल वाली वीडियोस, टिश्यूज वाली वीडियोस, जितनी भी ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखिए। इसके अलावा आपकी बात आ जाती है हार्ट में कितने कक्ष होते हैं? 2, 4, 6, 8। आपका जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में आपके 4 कक्ष होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, जो आपके मानव की कलाई है, नाड़ी चेक की जाती है, वो कैसे आपके स्पंदन करती है? हार्ट से तेज, आपके दिल से तेज करती है, हृदय से तेज करती है, या आपके हार्ट से मंद मतलब स्लो, हार्ट के बराबर, या हार्ट से अलग करती है? तो आपके हार्ट के बराबर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपके किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, आपके अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बताया जा रहा है 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? जो Hg लिखा है आपके सामने वो क्या है? अगर हम किसी को बोलते हैं कि इसका जो ब्लड प्रेशर आया है, डॉक्टर बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं 140 mmHg आया है, तो Hg का क्या मतलब है यहाँ पर? तो Hg का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन से, हाइग्रोमीटर से, मरकरी से, लेड से। तो मरकरी से होता है स्टूडेंट, इसे हम बोलेंगे 140 mm मरकरी। ठीक है, क्या बोलेंगे? 140 mm मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये बोला जाता है इसे। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो गया है एक व्यक्ति, तो उसका जो ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है या ब्लड होता है, उसका जो प्रेशर, मनुष्य के दाब जो होता है रक्त का, वो क्या होता है? उसके ब्लड का घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, या बदलता रहता है? तो अगर कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, वो आपके बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मली आपके व्यक्त किया जाता है। ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में, उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? Hg के mm में व्यक्त करते हैं, मतलब मिलीमीटर, मरकरी के मिलीमीटर में व्यक्त करते हैं उसे हम, या मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में करते हैं, या भाग प्रति मिलियन में करते हैं, या ग्राम प्रति लीटर में करते हैं, मतलब भाग पर मिलियन, ग्राम पर लीटर, यह Hg के mm में करते हैं, या मिलीग्राम पर डेसीलीटर में करते हैं। तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसे स्टूडेंट्स हम मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है, ब्लड में ग्लूकोज की जो नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है वो 100 मिलीग्राम, मतलब 0.1 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। कितनी होती है? 100 मिलीग्राम, mg कर ले, पर आपके प्रति 100 मिलीलीटर। और अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके हो जाता है 0.1 ग्राम। क्लियर हो गया यहाँ पर आपके? और इसके जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल जो है उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है? पैनक्रियास से इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अगर इसकी कमी होती है तो डायबिटीज मेलिटस होता है, अधिकता होती है तो हाइपोसिक्रेशन की प्रॉब्लम होती है, वो आपने सब पढ़ी हुई है, उसे पढ़ लीजिएगा, हाइपर सिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, क्या आ जाता है अभी हम देख लेते हैं। WBC का बनना और RBC का विनाश होता है, मतलब WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स बन रही हैं, रेड ब्लड सेल्स खत्म हो रही हैं, कहाँ पर? लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैनक्रियाज में, या यकृत, लीवर में? तो इसका आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा, मतलब स्प्लिन में। स्प्लिन आपके बॉडी में एक पार्ट होता है,
जो जहां पर आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो बनती हैं और रेड ब्लड सेल्स आपके खत्म होती हैं। 120 डेज का टाइम होता है रेड ब्लड सेल्स के, उसके बाद जाके खत्म हो जाती हैं और फिर बोन मैरो में आके नई बनती हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है आज की वीडियोस का ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का परसेंट होता है। जो प्लाज्मा होता है आपके ब्लड में उसमें वाटर का परसेंट कितना होता है? 60%, 70%, 80%, 90%। तो स्टूडेंट्स आपके प्लाज्मा में वाटर का परसेंट पूछा है 90%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, करेक्ट। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है आज का। ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट कितना होता है? अब आपसे पूछा जा रहा है ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है आपके, उसका परसेंट कितना होता है? 50 to 55%, 60%, 45% या 50%। तो यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा 50 to 55% आपके ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट होता है। ऑप्शंस को देखिएगा, ऑप्शंस को देख के सही आंसर टिक कीजिएगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैं रैप अप कर रही हूँ। अबाउट 40 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं इस वीडियो में आपके पहले प्रैक्टिस सेट में। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए। और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। कंप्लीट नोट्स जितना मैंने पढ़ाया है वो सब कंप्लीट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसीजर है जो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाइए। उसके अलावा फिर बाद में प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहां पर मैंने लिखा हुआ है कि मेरे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में पाने के लिए काफी बच्चे पूछते हैं, तो उस प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको काफी सारे पीडीएफ्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे होम। अपना ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय।